नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इसमें हिंदी का 11वां चैप्टर हंसते हुए मेरा अकेलापन और इसके लेखक हैं दोस्तों मलियज हैं। तो इस चैप्टर से महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? यह किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए में है डायरी साहित्य, बी में है कहानी साहित्य, सी में है यात्रा साहित्य और डी में है व्यंग साहित्य। तो आपको दोस्तों बताना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरी साहित्य। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, डायरी साहित्य। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है यह विधा है, डायरी साहित्य है एक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलियज का मूल नाम बताएं। मलियज का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए में है निर्मल कुमार श्रीवास्तव, बी में है भरत जी श्रीवास्तव, सी में है राजीव कमल श्रीवास्तव और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन बी, भरत जी श्रीवास्तव। मलियज का मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है सिमरिया बेगूसराय बिहार, बी में है लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी में है महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश और डी में है इटारसी मध्य प्रदेश। यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में दोस्तों मलियज का जन्म हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलियज की कृतियों के नाम बताएं। मलियज की कृतियों यानी मलियज के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वह कौन कौन से हैं, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, बी में है कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी में है दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी, यानी ऊपर लिखित जितने भी कृतियां हैं वह सभी जो है कि मलियज द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। ये सब कृतियां मलियज द्वारा लिखा गया है, आपको ध्यान में रखना अच्छे से। बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा प्रश्न है, किसने लिखा है एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो? एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। ऑप्शन ए में है दोस्तों मलियज, बी में है रामधारी सिंह दिनकर, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है महात्मा गांधी। डी में है महात्मा गांधी। यहाँ पे इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मलियज। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों मलियज सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है? किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हंसते हुए मेरा अकेलापन। पाठ की चर्चा हो रही है तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से यह लिया गया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मलियज किस किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे? मलियज किस किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे? ऑप्शन ए में है निश्चिंत किस्म के, बी में है आत्मानंद पसंद करने वाले और सी में है आत्मसजग किस्म के और डी में है आत्मज्ञानी किस्म के। आत्मज्ञानी किस्म के। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब है आत्मसजग किस्म के। किस किस्म के मलियज व्यक्ति थे? आत्मसजग किस्म के। हमारा अगला प्रश्न है, मलियज के डायरी लेखन कैसा था? मलियज के डायरी लेखन कैसा था? ए में है सरल लेखन, बी में है निरपेक्ष घोंसला, सी में है तटस्थ घोंसला और डी में है दहकता हुआ जंगल। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दहकता हुआ जंगल मलियज की डायरी लेखन की यह एक शैली है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, किस पाठ में आया है? किस पाठ में आया है इस संसार से संपृक्त एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। ऑप्शन ए में है हंसते हुए मेरा अकेलापन, बी में है तिरिच, सी में है झूठन और डी में है ओ सदा नीरा। डी में है ओ सदा नीरा। डी में है ओ सदा नीरा। तो इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन इस प्रश्न का सही जवाब है।
यानी इस संसार में संप्रीत एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवता अधूरी है। यह जो है कि पंक्ति जो है दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो पाठ है हिंदी में, उसमें से यह लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसवुड का अर्थ बताएं। एसवुड का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में है एस्ट्रे, बी में है आग से तुरंत न जलने वाली लकड़ी, सी में है आग से तुरंत जलने वाली लकड़ी, और डी में है लकड़ी की राख। डी में क्या है? लकड़ी की राख। तो इस प्रश्न का आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी, आग से तुरंत न जलने वाली लकड़ी। आग से तुरंत न जलने वाली लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, मलयज का जन्म किस वर्ष हुआ था? मलयज का जन्म किस वर्ष हुआ था? मलयज का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1934, बी 35, सी 1936, और डी में है 1937। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1935। ऑप्शन नंबर बी 1935 इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलयज के माता पिता का नाम क्या है? माता पिता का नाम बताना। ए में है प्रभावती एवं त्रिलोकीनाथ वर्मा, बी में है प्रेमावती एवं चतुर्भुजनाथ वर्मा, और सी में है प्रभावती एवं द्विभुजीनाथ वर्मा, और डी में है नीति एवं दीपक शर्मा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रभावती एवं त्रिलोकीनाथ वर्मा। प्रभावती एवं त्रिलोकीनाथ वर्मा मलयज के माता पिता का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलयज ने किस विषय में एमए किया था? मलयज ने किस विषय में एमए किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, मलयज की रचना नहीं है, इनमें से कौन सा जो है कि मलयज की रचना नहीं है? ए में है न आने वाला कल, बी में है सदियों का संताप, सी में है बकलम खुद, और डी में है इनमें से कोई नहीं। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जितने भी है ये तीनों मलयज की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो आपके 11वां चैप्टर का नाम है, इसके लेखक कौन है? ए में है मोहन राकेश, बी में है मलयज, सी में है उदय प्रकाश, डी में है अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है दोस्तों? मलयज है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन सी है दोस्तों, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? ऑप्शन ए द्वंद्वात्मक, बी में सहयोगात्मक, सी में नकारात्मक, डी में निषेधात्मक। डी में है निषेधात्मक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए द्वंद्वात्मक। ऑप्शन ए द्वंद्वात्मक सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? ऑप्शन ए घर के भीतर, बी में है अंधेरे में, सी में है पलायन में, और डी में है चुनौती को झेलने में। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, चुनौती को झेलने में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य की प्रकृति बताएं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य की प्रकृति बताएं। मौसम एकदम ठंडा हो गया है, यह वाक्य की कौन सी प्रकृति है? ऑप्शन ए में विधानवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संदेहवाचक, डी निषेधात्मक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, विधानवाचक वाक्य की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, मौसम शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द की प्रकृति बताएं। मौसम शब्द जो है उसको उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कौन सा शब्द है आप बताना है। तो ऑप्शन ए में है विदेशज, बी में है तत्सम, सी में है तद्भव, और डी में है देशज। डी में है देशज। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विदेशज। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है विदेशज। और हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, और यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ए में है भगत सिंह, बी में है मलयज, सी में है नामवर सिंह, और डी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। डी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मलयज। ऑप्शन नंबर बी मलयज इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी मलयज। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों इसी तरह के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।